पाषाण काल को हम देखेंगे, नव पाषाण काल को देखेंगे तो नव पाषाण काल चला था 5000 से 3000 साल तक चला था। ठीक है, ठीक है। अब इसमें मानो इतना सभी एक बार की झगड़ा है, दो आदिमानव में झगड़ा हो गया। एशिया यूरोप में हुआ था, वहां के भगा दिए यहाँ पर। अभी भागा, खाने का लाला पड़ने लगा, खाने को तो शिकार करने के लिए मिलता नहीं था। अभी जब भाग गया है तो कपार पटकने लगे, तो गुदगुद लगा जमीनिया। अच्छा, गुदगुद लगा तो उखाड़, ठीक है, वो घसिया उखाड़े तो मोट कर निकला। अरे तेरी की का है, अब लेके आए, खूब खाए आराम से। ठीक है, तो इसमें फेंक दिया, अब जामना शुरू हो गया। तो मानव ने नव पाषाण काल में कृषि करना सीख गया था, थोड़ा बहुत कृषि करना सीख गया था। तो कृषि का साक्ष्य किस काल से मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो नव पाषाण काल से कृषि का साक्ष्य मिलता है, मानव द्वारा किए गए नव पाषाण काल में कृषि का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, देखिएगा कृषि, तो कृषि मानव ने 7000 बीसी पहले कर लिया था। कृषि का साक्ष्य कितना हजार साल पहले मिला है? 7000 साल पहले कृषि का साक्ष्य मानव द्वारा किया गया मिलता है। तो कृषि की बात करें तो कृषि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें कृषि से सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो हम कृषि से सबसे ज्यादा पूछता है तो इसी में देखेंगे। तो कृषि 7000 बीसी पहले कर चुका था मानव। ठीक, इसमें पहला कृषि जो किया था ना, जौ। ठीक है, तो जौ कहाँ से लाया था मानव? ईरान से लाया था। कहाँ से लाया था? ईरान से। तो जौ ईरान से मानव लाया था। ठीक है, अब गेहूं लाया था, गेहूं का साक्ष्य मिल गया मेहरगढ़ से। गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। ठीक, तो गेहूं का साक्ष्य जो मेहरगढ़ की बात कही जाए तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कौन सा? मेहरगढ़। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच क्या स्थित है? मेहरगढ़ स्थित है, जहां से कृषि का मतलब गेहूं का साक्ष्य मानव को सबसे पहले मिला। ठीक है, गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। किस पहाड़ियों के बीच है? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच है। लिख देते हैं हम यहाँ पर, सुलेमान और किरथर। तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यहीं से गेहूं का साक्ष्य मिला था मानव को सबसे पहले। यह पाकिस्तान में स्थित है। अब आगे, अब देखेंगे कोल्डिहवा, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिल गया। कोल्डिहवा जो प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ कोल्डिहवा में स्थित है। तो मानव को गेहूं का साक्ष्य आदमगढ़ से मिला। मानव द्वारा किए गए कृषि में गेहूं का साक्ष्य आदमगढ़ से मिला, जो कि किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह पाकिस्तान में है। चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला। कोल्डिहवा कहाँ पर है? यूपी में, प्रतापगढ़ के पास। ठीक है, तो यहाँ से चावल का साक्ष्य मिल गया। अब मानव इसमें थोड़ा सा क्या हो चुका था? सभ्य हो चुका था। तो मानव सभ्य किस काल में हो चुका था? तो नवपूरा पाषाण काल में। मानव द्वारा किए गए कृषि किस काल में साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मानव किस काल में कृषि करता था? तो नवपूरा पाषाण काल में। कितने हजार साल पहले मानव कृषि करता था? तो 7000 बीसी कृषि करता था। इसमें अगला क्वेश्चन पूछेगा, जौ कहाँ से पाया गया? तो ईरान से लाया गया जौ। ठीक है, अगला और क्वेश्चन पूछेगा, गेहूं का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? ठीक है, तो आदमगढ़ से। आदमगढ़ है कहाँ स्थित? तो पाकिस्तान में। आदमगढ़ किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में आदमगढ़ स्थित है। अब अगला क्वेश्चन, चावल का साक्ष्य कहाँ पर मानव ने प्राप्त किया? तो कोल्डिहवा, जो उत्तर प्रदेश में आदमगढ़ के पास, यहाँ से मानव प्राप्त किया था। अब अगला अगला कह रहा है, मानव इसमें थोड़ा सा क्या हो चुका था? सभ्य हो चुका था। ठीक, इसमें मानव क्या हो चुका था? सभ्य हो चुका था। तो सभ्य मानव किस काल में हो चुका था? नवपूरा पाषाण काल में। यहीं पर एक गर्त आवास मिलता है, इसी काल में
गर्त आवास का साक्ष्य भी मिलता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहले कुत्ता क्या है, आंधी तूफान आता था, हवा उवा तो मैंने ठंडी में हवा बहेगी तो ठंडा लगेगा ही, तो कुत्ता खोन खोन के अंदर घुस के रह जाता था, क्योंकि मानव के साथ कुत्ता रहता था, पालतू जानवर सबसे पहले उसी वही था, तो रहता था उसमें घुस के। तो मानव ने भी देखा कि भाई ये कहाँ अंदरवा घुस के रह रहा है, ऐसा करते हैं हम भी एक गर्तावास बना लेते। तीनों ने भी एक क्या बना लिया, गर्तावास बना लिया। अब उसी में ये भी रहने लगे। तो कश्मीर के बुर्ज होम में मानव द्वारा गर्त आवास का साक्ष्य मिलता है। कश्मीर के बुर्ज होम में, ठीक है, मानव द्वारा गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो किस गर्त आवास का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो बुर्ज होम से। यह कहां पर स्थित है? तो कश्मीर में। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसी में मानव ने सबसे बड़ा, मान लीजिए कृषि कर रहा है तो मान लीजिए सामान वस्तुएं ले जाना, ले आने के लिए कुछ तो चाहिए, इसी में मानव ने सबसे पहले पहिए का खोज कर लिया। पहिया, तो पहिए का आविष्कार किस काल में मानव ने किया? तो नौ पाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। ठीक है, अब आगे इसमें क्या है कि मान लीजिए सामान रखने के लिए कुछ चाहिए ना, फदेली उदेली, तो परात टाइप रखते थे सब, तो उसमें ज्यादा आता था नहीं था, जले गिर भी जाता था, तो थोड़ा सा बढ़ाते गए मटिए को, बढ़ाते 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 गोल का कर दिए, और जब गोल कर दिए तो उसको कहा गया मृदभांड। क्या कहा गया? मृदभांड। अब मटका टाइप वो ई कहा इसमें बढ़िया है, यहाँ से रख भी सकते हैं और ले जा भी सकते हैं। तो मृदभांड का साक्ष्य किस काल से मिलता है? मृदभांड का खोज किस में कर लिया था मानव ने? तो मृदभांड नौ पाषाण काल में मृदभांड मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है उसका आविष्कार मानव ने कर लिया था। मृदभांड, पहिए का नौ पूरा पाषाण काल, मृदभांड नौ पूरा पाषाण काल। अब ये भी क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए मृदभांड जो होता था ना, कलर भी होता था, उसमें गेरुआ रंग का कलर होता था। मृदभांड में गेरुआ रंग का अधिकतर जो होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर एक ऐसा स्थान है जहाँ से मृदभांड कलर टाइप मिले हैं। सब जितना भी मृदभांड है सब कलर्ड मिले हैं। तो ये कौन से कलर के थे? गेरुआ। नहीं आते हैं सब पोलियो का दवाइयों पियाने के लिए, तो कुछ नहीं मिलता था, ईंटा वाले को लिख देते देवलिया पर, वही गेरुआ कलर होता है। तो ये गेरुवर्णीय मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नौ पाषाण काल से गेरुवर्णीय मृदभांड प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पर ज्यादा साक्ष्य मिला? तो हस्तिनापुर। गेरुवर्णीय का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो गेरुवर्णीय मृदभांड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हस्तिनापुर में। किस काल में? तो नौ पाषाण काल में। ठीक है, मृदभांड का साक्ष्य कहाँ से मिला? नौ पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नौ पाषाण काल में। कृषि नौ पाषाण काल में। ठीक है, 7000 BC इसी में मिला था। ठीक, अब इसी में एक और, मान लीजिए अंत्येष्टि कार्यक्रम तो मध्य पाषाण काल में चला था, तो कोई भी चलता है तो पहले कम होता है, इसमें जलाने का दफनाने का इसमें कम था। ठीक है, लेकिन नौ पाषाण काल में लाशों का ढेर मिला, क्योंकि यहाँ पर आदि मानव की जनसंख्या भी बढ़ चुकी थी, कृषि चूंकि हो चुका था, अब मानव भी ज्यादा जिंदा रहेगा, अब खाने के लिए मिल रहा है ना, तो ज्यादा जिंदा होगा, तो लाशों का ढेर मिला है। ठीक है, मतलब कंकाल वगैरह का 100 का ढेर मिला है। अंत्येष्टि कार्यक्रम तो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था, लेकिन अभी कम था। ठीक है, तो सीख मिल चुका था यहाँ पर, लेकिन लाशों का सबसे ढेर कहाँ पर मिला है? नौ पाषाण काल में, इसलिए इसको कहा जाता है मेघालिथ। क्या मिला है? विशाल 100 मिलने के कारण नौ पाषाण को कहा जाता है मेघालिथ। कोई भी चीज बड़ा हो जाता है तो उसको मेघा बोला जाता है, माने मेघा बड़ा। ठीक है, तो मेघालिथ किस काल को कहा जाता है? तो नौ पाषाण काल को। क्यों? क्योंकि इसमें लाशों का ढेर ज्यादा से ज्यादा 100 दफनाने का प्रक्रिया ज्यादा मिला था, 100 ढेर मिले थे इसमें, इसलिए इसको बोला जाता है मेघालिथ। ठीक है, मेघालिथ। ठीक, क्या बोला जाएगा? मेघालिथ। ठीक, अब इसके बाद क्या हो गया ना कि मानव ने कृषि का खोज उसके पहले ही एक जगह और कर दिया। क्वेश्चन अगला कहेगा, तो सबसे कृषि जो है लेहुरा देव, जो कि प्रतापगढ़ में, लेहुरा देव कोल्डिया प्रतापगढ़ में, सॉरी,
लेहुरा देव जो कि प्रतापगढ़ में, इसी को मानो को चावल का साक्ष्य मिल गया जो कि था 8000 साल पहले का, 8000 साल पहले का। बताइए, तब तो ये सगोर बेकार हो गया कृषि 7000 पहले का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि का कहां से मिला है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। तो लेहुरा देव जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़ के पास स्थित है। लेहुरा देव उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के पास स्थित है। यहीं पर चावल का सबसे पुराना साक्ष्य जो कि 8000 साल पहले का मिला है। ठीक है, तो ये तो सबको काट दिया है, ऊपर वो कृषि कहेगा कि मन कृषि का साक्ष्य। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, लेहुरा देव से चावल का साक्ष्य मिला है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेहुरा देव से जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, अब ये 8000 साल पहले किया जाता था। ठीक है, तो सबसे प्राचीन कृषि कब किया जाता था, 8000 साल पहले। कृषि कब किया जाता था, 7000 BC। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन 9 पूरा प्रसार से क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। पहला कृषि का साक्ष्य कृषि किया जाता है, जौ ईरान से लाया गया था। गेहूं आदमगढ़ कह रहा हूँ, मेहरगढ़ गेहूं का सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक, अब इसमें चावल कोल्डी हवा से प्राप्त किया गया। इसमें मानव थोड़ा सभ्य हो चुका था, बुर्ज होम। ठीक, गर्त आवास का साक्ष्य कहां से मिला है, बुर्ज होम कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब गर्त आवास तो ये तो हो गया, पहिए का आविष्कार मानव ने इसमें कर लिया। अब आगे हम जो अगला क्लास है इसमें हम क्वेश्चन को हल करवाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा है और कितने प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखा जाएगा और अनेक परीक्षाओं के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अवेलेबल है वीडियो। आप सभी सहयोग थोड़ा बनाए रखें। ठीक, प्लीज।